Hello friends, I'm Ravina and today I'm going to explain English literature with you. So let's start our today's video which is talk about English literature. अगर हमें किसी भी चीज़ को जानना होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें उस टॉपिक का यानी कि बैकग्राउंड पता होना ज़रूरी होता है, तभी हम उस चीज़ को क्या है ना डीपली समझ सकते हैं. इन द सेम वे हिस्ट्री लिटरेचर को समझने से पहले उसका थोड़ा बैकग्राउंड पता होना ज़रूरी होता है. इंग्लिश लिटरेचर की जो शुरुआत है हम जर्मनिक ट्राइब आई थी जो उससे मानते हैं, ठीक, कि इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत हुई थी. उससे पहले क्या था, उससे पहले ब्रिटेन में जो है ना एंग्लो सैक्सन से पहले ब्रिटेन में जो है ना किसका रूल था, ब्रिटन्स का रूल था, ठीक है. और उसके बाद जो है ना एंग्लो सैक्सन्स अराइव हुए थे ब्रिटेन में. सो द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बिगिंस विद द जर्मनिक ट्रेडिशन ऑफ द एंग्लो सैक्सन सेटलर्स. यानी कि जब एंग्लो सैक्सन्स ब्रिटेन के अंदर आए थे उसी के साथ क्या हुआ था, हमारे इंग्लिश लिटरेचर की जो है ना शुरुआत हुई थी. एज द नॉर्मन्स conquered England, Middle English replaced the Old English and was used by the father of English literature, Geoffrey Chaucer. It means जैसे ही वहाँ पर जो नॉर्मन्स थे उन्होंने अपनी जीत हासिल की ब्रिटेन के ऊपर, तो यानी कि इंग्लैंड के ऊपर जैसे ही उन्होंने अपनी जीत हासिल की, वहाँ पर क्या हो गया था, जो मिडल इंग्लिश थी उसकी जगह पर ओल्ड इंग्लिश का यूज़ किया जाने लगा. वी कैन से दैट जो ओल्ड इंग्लिश थी वो मिक्सचर थी किसका, ब्रिटन्स का एंड एंग्लो सैक्सन्स का. ब्रिटन्स क्या थे, वो प्योरली क्रिश्चियनिटी पर बिलीव करते थे, वो प्योरली क्रिश्चियन थे. बट जो एंग्लो सैक्सन्स थे वो क्या थे, वो रिलीजन में बिलीव करते थे. सो इन दोनों का जो मिक्सचर है ना ओल्ड इंग्लिश में हम देख सकते हैं. तो क्या हो गया था, जब वो ट्राइब एंग्लो सैक्सन्स की जो ट्राइब थी वो इंग्लैंड में आई थी, तो वहाँ पर मिडिल इंग्लिश की जगह पर क्या यूज़ की जाने लगी थी, वहाँ पर मिडिल इंग्लिश की जगह पर जो है ना ओल्ड इंग्लिश को यूज़ किया जाने लगा था. तो फर्स्टली जॉर्फे चौसर ने इस ओल्ड इंग्लिश का यूज़ किया था. वी नो दैट जो जॉर्फे चौसर है वो क्या थे, उनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोला जाता है. तो उन्होंने फर्स्टली जो ओल्ड इंग्लिश का यूज़ ना अपनी कैंटरबरी टेल्स के अंदर किया हुआ है. उसके बाद आता है हमारा विलियम शेक्सपियर, जो वो भी क्या थे, जो उस टाइम के बहुत ही ज़्यादा फेमस और ग्रेट राइटर थे, ठीक है. और उनका जो उस टाइम का जो लिटरेचर है उसमें इनका बहुत ही ज़्यादा क्या है योगदान है. और उसमें हमें बहुत सारे इनके सोनेट्स और जो प्लेज हैं वो मिलते हैं. मेनली ये अपने प्लेज और सोनेट्स के लिए ही क्या थे, फेमस थे. सो अब हम इस कैटेगरी को यानी कि हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर है इसको हम इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ईजीली समझने के लिए. ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर इट मीन्स एंग्लो सैक्सन्स पीरियड, जो कब से कब तक था, 450 टू 1066 तक का जो टाइम पीरियड था वो किसका था, ओल्ड इंग्लिश का था, यानी कि एंग्लो सैक्सन्स पीरियड बोलते हैं. उसके बाद आती है हमारी मिडल इंग्लिश पीरियड. मिडल इंग्लिश पीरियड हमारा कब से कब तक था, 1066 टू 1500 तक का था. देन द रेनेसांस 1500 टू 1600. देन द न्यू क्लासिकल पीरियड 1600 टू 1785. देन रोमांटिक पीरियड 1785 टू 1832. Then the Victorian age 1832 to 1901. The Edwardian period 1901 to 1914 तक. उसके बाद आता है हमारा जॉर्जियन पीरियड 1910 टू 1936. द मॉडर्न पीरियड अर्ली 20th सेंचुरी एंड द लास्ट द पोस्ट मॉडर्न पीरियड मिड 20th सेंचुरी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन पीरियड. इसकी टाइमिंग क्या थी, 582
1066 एडी तक का जो टाइम पीरियड था, यानी कि 600 ईयर्स का जो टाइम पीरियड था वो एंग्लो सेक्शंस का था। इंट्रोडक्शन, एंग्लो सेक्शन इज कंसाइडर्ड टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एंग्लो सेक्शन जो पीरियड था वो क्या था, उससे ही हमारे जो ब्रिटिश लिटरेचर की जो है ना शुरुआत हुई थी। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंग्लैंड सिंस द आयरन एजेस हैड बीन द ब्रिटन्स और सेल्ट्स, यानी कि एंग्लो सेक्शन से आने से पहले जो ब्रिटेन था ना, उसमें किसका राज था, उसमें ब्रिटन्स का और शेल्स का जो था राज था, मतलब कि ये लोग वहाँ पर राज करते थे। अब हमें नाम से ही पता चलता है कि पहले जो इंग्लैंड था उसका नाम क्या था, ब्रिटेन था। ब्रिटेन किसके नाम से बना है, ब्रिटन्स के नाम से बना है। और जब एंग्लो सेक्शन पीरियड आया था, यानी कि जब एंग्लो सेक्शंस की ट्राइब यहाँ पे आ गई थी, तो इसका नाम क्या हो गया था, इसका नाम इंग्लैंड हो गया था। एंग्लो प्लस लैंड इज इक्वल टू इंग्लैंड, इसलिए अब ब्रिटेन को इंग्लैंड के नाम से जाना जाने लगा था। इन द अर्ली 5th century 3 Germanic tribes, Jutes, Angles and Saxons, starting invading England, यानी कि उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। जो ये 3 ट्राइब्स थी, एक्चुअली इन 3 ट्राइब्स का जो ग्रुप था उसको ही एंग्लो सेक्शंस बोला जाता है। ठीक है, इंग्लैंड के ऊपर इन्होंने अपना आक्रमण करना शुरू कर दिया था। दे गेव इंग्लैंड इट्स नेम, यानी कि अब जो इंग्लैंड था उसको इन्होंने अपना नाम दे दिया था। मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले जब ब्रिटन्स का यहाँ पे राज था तो इंग्लैंड का नाम क्या था, ब्रिटेन था। अब इन्होंने क्या कर दिया था, ब्रिटेन का नाम हटा के इन्होंने इसका नाम इंग्लैंड रख दिया था। ठीक है, और इसने इन यहाँ पर ये अपनी लैंग्वेजेस यूज़ करते थे और अपना ही लिटरेचर इन्होंने इंग्लैंड में डेवलप किया था। बिफोर देयर अराइवल, यानी कि इनके आने से पहले इंग्लैंड वॉज अंडर द रोमन एम्पायर, तो जो इंग्लैंड था वो रोमन एम्पायर के अंडर में आता था। अब हम एंग्लो सेक्शंस की लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। द लाइफ ऑफ एंग्लो सेक्शंस वॉज फुल ऑफ हार्डशिप, यानी कि बहुत ही कष्ट भरी जो है ना इनकी लाइफ थी, क्योंकि ये क्या थी, एक ट्राइब थी और ये क्या करते थे, एक जगह पे नहीं रहते थे, ये अपनी जगह को चेंज करते रहते थे टाइम टू टाइम, मतलब कि इनका रहने का कोई भी फिक्स जो थी ना वो जगह नहीं थी, ये अपनी जगह चेंज करते रहते थे, कभी कहीं कभी कहीं। सो इनकी लाइफ क्या थी, बहुत ही हार्डशिप थी। दे वर ओरिजिनली पैगन्स, पैगन्स क्या होते हैं, मतलब कि पैगन्स को क्या बोलते हैं, जैसे कि जो धर्म में बिलीव करते हैं, इनकी पैगन्स बोल सकते हैं, जो पूजा पाठ में भी बिलीव करते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये नेचर की भी पूजा पाठ में बिलीव करते थे, इनके अंदर रिलीजन भी था। इट मीन्स ये लोग मतलब इनकी लाइफ, इनके स्ट्रगल को देखते हुए भी ये एक रिलीजियस लाइफ स्पेंड करते थे। दे वर ग्रेट वैरियर्स, ये क्या थे, बहुत ही ग्रेट वैरियर्स थे। ये तो हमें पहले ही पता चल चुका है कि ये लोग वैरियर्स थे, तभी तो इन्होंने जो इंग्लैंड पे अपना राज किया था। और हम ऐसा बोला जाता है कि ब्रिटेन में मतलब कि हमले होते रहते थे और उनसे बचने के लिए ही वहाँ के राजा ने इन ट्राइब्स को अपने राज्य में या अपने ब्रिटेन में इनको बुलाया था ताकि उनसे बचा जा सके। तो ये क्या थे, वैरियर्स थे, यानी कि योद्धा थे। हु हंटेड एंड एंथसिज्म, ठीक है, यानी कि जो क्या करते थे, हंट करते थे, शिकार भी करते थे और लड़ाई झगड़ों में भी ये क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। देयर वॉज अ यूनिक मिक्स ऑफ सेवेग्री एंड सेंटिमेंट्स ऑफ इमोशंस एंड एक्शंस, यानी कि क्या थे ये लोग ना फुल जो इस टाइम का जो पीरियड था ना, हम बोल सकते हैं कि जो एंग्लो सेक्शंस का जो टाइमिंग था उसके अंदर हमें हीरोइज्म से रिलेटेड पोइट्री भी देखने को मिलती है। यानी कि ये लोग क्या थे, हीरोइज्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। इमोशनल होने के साथ साथ ये लोग क्या थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि साहसी भी ये लोग थे। दे हेल्ड ग्रेट लव फॉर
फिज़िकल हीरोइज़म, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि ये लोग जो है ना फिज़िकली हीरोइज़म में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा लगाव करते थे, ठीक है। और क्या करते थे, पर्सनल फ्रीडम को ये लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे। इट इज़ दिस कॉम्बिनेशन दैट फाइंड्स एक्सप्रेशंस इन द लिटरेचर, यही कारण है कि इस टाइम का जो लिटरेचर है उसके अंदर हमें ये सब फैक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब मैं इसमें जो है ना अपने इसके जो मेन फीचर्स हैं उनको आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इस टाइम के यानी कि एंग्लो सेक्शंस के लिटरेचर के जो मेन फीचर्स थे वो क्या थे। एक्चुअली फीचर्स तो बहुत सारे थे इस टाइम के, बट जो फाइव मेजर फीचर्स थे वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगी। फर्स्ट है लव फॉर पर्सनल फ्रीडम। मैंने आपको बताया कि ये लोग जो है ना पर्सनल फ्रीडम को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे, ठीक है। सेकंड, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ नेचर, यानी कि ये नेचर के साथ भी बहुत ही लविंगली रहते थे, नेचर में भी बहुत ज़्यादा ये लोग बिलीव करते थे। रिलीजन को भी फॉलो करते थे। मैंने आपको बताया कि ये प्योर क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन इनकी जो रहन सहन है, इनका जो तरीका है, इनका जो लाइफस्टाइल है, उसमें हम कुछ कुछ जो क्रिश्चियन है ना उनके पार्टिकल्स को देख सकते हैं, या फिर उसका थोड़ा सा मिक्सचर इनके रिलीजन में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है रेवरेंस फॉर वुमेनहुड, यानी कि ये क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते थे, बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे किसका, वुमेन्स का। अब स्ट्रगल फॉर ग्लोरी क्या करते थे, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल लाइफ जीते थे। मैंने आपको बताया है कि इनकी लाइफ बहुत ही हार्ड थी, ठीक है। ये बहुत स्ट्रगल लाइफ स्पेंड करते थे, किसके लिए, ग्लोरी के लिए। ग्लोरी मीन्स अपनी मतलब कि अपना नाम करने के लिए, और जो है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे। बस पार्ट 1 में आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम इसका आगे का जो पोर्शन है ना वो कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।